हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले इन्हें इग्नोर करें। गजब बेइज्जती है। वेल, क्या आपको पता है कि कनाडा में जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं उनका पहला फोकस क्या होता है? नहीं। भाई, पहला फोकस तो यही होता है कि आते ही एक जॉब लग जाए, भले ही वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, ताकि जो आपके एक्सपेंसेस है वो आराम से मैनेज हो जाए। और जॉब लगने के लिए होता है क्या है, कुछ बेसिक स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपकी जॉब जल्दी लग जाए। या अगर आप ये स्किल्स अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हो तो आपका रेज्यूमे पिक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये स्किल्स क्या है, कहाँ पर पढ़ना है, कैसे इसे सीखना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है सार्थक और जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से स्किल सेट है जो रिक्वायर्ड है कनाडा में एक अच्छी जॉब लेने के लिए, या फिर आपकी जो जॉब लगने के चांसेस हैं उन्हें बढ़ा सकता है, या फिर अगर आप कहीं ऑलरेडी काम करते हैं तो वहाँ पर आप कैसे ग्रो कर सकते हैं या कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्किल सेट आता है, वो आता है अडेप्टेबिलिटी। अब अडेप्टेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये आपकी जॉब पर आपकी कैसे हेल्प कर सकती है ये बताता हूँ। बेसिकली होता है कि आपकी कंपनी या आपका सुपरवाइजर या आपके जो मैनेजर है, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके जो टीम में लोग काम कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट द न्यू चेंज। कभी भी नए चेंज आ सकते हैं, या फिर लेट से अगर आपका कोई कॉलीग काम पे नहीं आया है तो आपसे बोल सकते हैं कि आज उनकी शिफ्ट आप कवर कर लो, तो आपको उनका काम भी आना चाहिए। और उनकी एक्सपेक्टेशन यही है दैट यू शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल, या यू शुड हैव दैट एबिलिटी टू अडेप्ट विद द चेंज। ये स्किल सेट जो है आप अपने रेज्यूमे भी मेंशन कर सकते हो और इंटरव्यू के टाइम भी मेंशन कर सकते हो दैट आई एम वेरी अडेप्टेबल विद द न्यू चेंज एंड आई कैन लर्न थिंग्स क्विकली। अब कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे चेंजेस आए थे, बहुत सारी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, या आई वुड से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, हर जगह पर कोई ना कोई चेंज आया था कोविड को लेते हुए। तो उस टाइम पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, उनका जो अडेप्टेबिलिटी स्किल था उसने उनकी बहुत हेल्प करी, जो नया चेंज है उसको अडेप्ट करने के लिए और साथ में जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। कहाँ पर सीखना है इसे, कैसे सीखना है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सारे जो बाकी के स्किल्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो दूसरा स्किल सेट आता है वो आता है कोलैबोरेशन। आप कहीं पर भी काम करें, यू हैव टू कोलैबोरेट विद योर कॉलीग्स टू गिव द बेस्ट रिजल्ट। जो कहते हैं ना टीम वर्क, और टीम वर्क का मतलब होता है मोर वी एंड लेस मी। आपका कंट्रीब्यूशन तो रिक्वायर्ड है ही, साथ ही साथ जो मोर वी वाला पार्ट है, यानी कि आप दूसरों के साथ कैसे काम करते हो, आप कैसे कोलैबोरेट करते हो चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं जब रेस्टोरेंट में काम करता था तो लेट्स से आई वाज इन द किचन इनिशियली, तो किचन से हमारा काम होता था कि भाई खाना लेना है और जाकर के टेबल पर रख देना है। लेकिन हमको वो कोऑर्डिनेट करना पड़ता था, हमको कोलैबोरेट करना पड़ता था जो बाहर वेटर काम कर रहा है उसके साथ, कि भाई आपके टेबल को क्या और कब चाहिए। तो ये कोलैबोरेशन वाला पार्ट बहुत ज़रूरी होता है। और सिर्फ रेस्टोरेंट की जॉब में नहीं, कहीं भी आप काम करोगे आपको अपने टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ काम करना पड़ता है। तो जो कोलैबोरेशन वाला स्किल है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी अपने इंटरव्यू के टाइम या रेज्यूमे पे आप मेंशन कर सकते हो अपने बाकी स्किल सेट्स के साथ। जो तीसरा स्किल सेट आता है इसमें वो है कम्युनिकेशन। अब भाई कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि आप कैसे दूसरों को समझ के उनको रिस्पॉन्स देते हैं बेस्ड ऑन व्हाट दे आर आस्किंग यू। और ये आपको हर जगह पर काम आता है, भले आप टीम लोग अपने टीम मेंबर के साथ काम कर रहे हो या फिर आप किसी कस्टमर को हैंडल कर रहे हो। बिकॉज जब आप किसी के साथ काम करते हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड, टू लिसन टू देम एंड देन स्पीक, वो बहुत काम आती है। तो ये स्किल सेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी एक अच्छी जॉब में अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए। और अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप जो है अपने मैनेजर, अपने सुपरवाइजर या मैनेजमेंट की नज़र में आते हो कि दिस गाय इज़ वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल, यानी कि ही और शी इज़ वेरी गुड इन मेकिंग गुड रिलेशन विद अदर पीपल। तो आपकी जो एक जो इमेज है वो बड़ी अच्छी बनती है और आपके ग्रो करने के चांसेस भी साथ ही साथ बढ़ते जाते हैं। तो इसमें जो फोर्थ स्किल सेट आता है वो आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। भाई देखिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो स्किल सेट है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि टेक्निकल जॉब में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ये किसी भी जॉब में इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पर भी आप क्रिएटिव हो सकते हो, आप इनोवेटिव हो सकते हो, वो चेंजेस लाने के लिए जो आपके काम को आसान कर सके। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी होटल में या रेस्टोरेंट में जब आप काम करते हो तो जो फ्रंट डेस्क होती है, यानी जो रिसेप्शन होता है, वहाँ पर कस्टमर आते हैं। हम वहाँ पर क्या करते थे पहले कि हम उनका नाम लिखते थे और उन्हें बोलते थे कि आप वेट करिए इतनी देर एंड विल कॉल यू बाय योर नेम। कभी कभी ऐसे कस्टमर आते हैं जिनके दोनों के नाम सेम होते थे और जब आप बुलाते हो तो वो दोनों आ जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि पहले कौन आया था। तो इसमें हमने क्या क्रिएटिविटी करी, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हमने छोटा सा काम किया कि हमने भाई कस्टमर को उनके नाम लिखने के साथ साथ उनको एक नंबर इशू कर दिया।
नेक्स्ट टाइम जब हम नाम बुला रहे थे तो हमारे पास वो नंबर भी होता था साथ में, तो या तो हम नाम बुलाते थे या नंबर, तो हमें पता था कि पहले कौन आया था। तो इससे बेनिफिट ये हो गया कि इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट डिबेट कि पहले कौन आया था, वो नंबर की वजह से हमें पता होता था कि भाई क्या सीक्वेंस चल रहा है। तो ये जो छोटा सा चेंज हम लेकर के आए तो उससे हमारा काम आसान हो गया। वैसे ही कहीं पर भी आप जॉब करते हो, ये स्किल सेट आपकी बहुत हेल्प करता है। और ये आप मेंशन भी कर सकते हो कि भाई आई एम वेरी गुड इन इट, कि भाई मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ एंड देन आई ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू चेंज विच कैन हेल्प अस डू द टास्क फास्टर। तो ये स्किल सेट आपकी भी बहुत मदद करने वाला है। तो गाइस जो पांचवा स्किल आता है वो आता है डिजिटल स्किल। अब ये क्या होता है, देखिए आपको पता है जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं सिर्फ कनाडा में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले अगर आपको कुछ खरीदना होता था आप मोस्टली कैश में पे करते थे, अब आप कार्ड से पे करते हो। पहले बिल आपको हाथ से लिख के मिलता था, अब मशीन से प्रिंट होकर के मिलता है। तो यार यू शुड बी वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी, बिकॉज मोस्टली चीज़ें आपको डिजिटल मिलने वाली है। यहाँ पर ज़्यादातर काम आपके डिजिटल होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या फिर कोई ऑनलाइन परचेज या फिर इवन ऑर्डरिंग योर फूड। सो यू शुड बी अ बिट गुड एंड आई वुड से फ्लेक्सिबल टू अंडरस्टैंड द डिजिटल टेक्नोलॉजी टूल्स जो होते हैं उन्हें समझने में अगर आप अच्छे होंगे तो आपको काम करना थोड़ा बेटर होगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा अच्छा परफॉर्म करना। जो सिक्स स्किल आता है वो आता है न्यूमरेसी। अब न्यूमरेसी से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं कि दैट यू शुड बी गुड इन मैथ्स, इट इज़ बेसिकली यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड नंबर्स, स्प्रेडशीट्स या फिर जो काइंड ऑफ जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो यू विल बी परफॉर्म वेल इन योर जॉब। और अगर आप कहीं पर पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, अगर आप कैशियर की जॉब भी कर रहे हो ना, तो आप कैशियर की जॉब में काम ही होता है कि आप पैसे लेते हो और फिर चेंज वापस देते हो। तो यू शुड बी अ बिट बेटर विद नंबर्स एंड यू शुड बी गुड विद अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन एंड दैट पार्ट, बिकॉज वो आपकी बहुत हेल्प करता है कि आप अच्छा परफॉर्म करो। बिकॉज अगर थोड़े भी पैसे इधर होते हैं तो कंपनी का लॉस हो जाता है। एंड दिस स्किल नॉट ओनली हेल्प यू टू परफॉर्म द कैलकुलेशन बट ऑल्सो हेल्प यू टू मैनेज द बजट, एनालाइज द डेटा एंड ऑल्सो हेल्प यू मेक अ गुड एस्टिमेशन। तो आप अगर इसमें थोड़ा सा अच्छे हैं तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने काम पे। जो इसमें सेवंथ स्किल सेट आता है वो आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल होता है, बिकॉज कहीं पर भी आप करें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही जाती है या आ ही जाती है कभी भी। यू शुड बी वेरी गुड इन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। सो बेसिकली यू शुड बी गुड इन एनालाइजिंग द इशू, अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस एंड देन फाइंड द रिजल्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और ये स्किल सेट आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और इस स्किल सेट को अपने इंटरव्यू में एंड रिज्यूम में बिल्कुल मेंशन करें दैट आई एम वेरी गुड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये एक बहुत अच्छा स्किल है, आप अपने आप को आउट परफॉर्म कर सकते हो कहीं पर भी एंड इस स्किल की वजह से आपकी जो जॉब लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो लास्ट स्किल सेट आता है वो आता है बेसिकली नथिंग बट आर IELTS। अब IELTS मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो हमने कम्युनिकेशन वाले पार्ट में कवर कर लिया है। राइटिंग और रीडिंग भी एक स्किल है जो आपकी बड़ी मदद करता है, बिकॉज इफ़ यू आर गुड इन रीडिंग सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर एंड इफ़ यू आर गुड इन राइटिंग तो आप अच्छे से अपना जो रिस्पॉन्स देना है आपको राइटिंग में वो भी आप ईजिली दे देते हो। भले आप किसी कंपनी में किसी को ईमेल लगा रहे हो तो राइटिंग स्किल्स काम आते हैं, या अगर कोई ईमेल आया है तो उसे पढ़ने के लिए रीडिंग स्किल्स काम आते हैं। तो एक जो IELTS का एग्जाम होता है उसके लिए आप एनीवेज प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट जो कनाडा आते हैं वो IELTS के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो PR लगा रहे हो। तो IELTS को थोड़ा सीरियसली लेकर के आप पढ़ाई करें, बिकॉज वो आगे आपको काम आने वाला है। इट इज़ नॉट जस्ट टू गेट द वीज़ा बट ये आगे यहाँ पर एक अच्छी लाइफ सर्वाइव करने के लिए, जॉब पे अच्छा काम करने के लिए ये बहुत काम आएगा। अब जो मैंने स्किल्स आपसे डिस्कस करें आज, भले ही वो अडेप्टेबिलिटी के बारे में हो, कम्युनिकेशन के बारे में हो, कोलैबोरेशन के बारे में हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये सारे स्किल्स आप कहाँ पर पढ़ सकते हैं? कनाडा की गवर्नमेंट की साइट है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो स्किल्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं एक कनाडा में अच्छी जॉब लेने के लिए और यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने के लिए, एंड दे कॉल इट एज स्किल्स फॉर सक्सेस। तो इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन पर, उसे आप जा करके सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको लिंक्स भी दिए हुए हैं इसके अंडर कि आप वो स्किल्स की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया है और ये किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है आगे एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस लिंक पे जाकर क्लिक करें एंड यू कैन रीड अबाउट इट। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो यार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर डे। गुड बाय।